हज़रात मोहतरम अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन कि रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो, उनके साथ भलाई करो। हमारे मुआशरे के अंदर आप सभी को पता है कि हमारे आपस के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। हम सबको अपने अपने घरों के हालात का पता है। आज माँ बाप के मरने के बाद भाई भाई से अलहदा हो जाता है। अगर मिसाल के तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर इतनी छोटी छोटी बात से रिश्तेदारियां तोड़ दी जाती हैं कि अगर भाई बहन से रिश्ता मांग ले और बहन अगर से ना कर दे तो भाई कहता है बस आज के बाद हमारा रिश्ता ख़त्म। क्या हो गया यार, तुम्हें इतनी छोटी बात से तुम रिश्तेदारियां तोड़ते हो? क्या तुम्हें हुजूर का फरमान नहीं पता? मेरे हुजूर ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कि रिश्ता तोड़ने वाला कभी जन्नत नहीं जाएगा। और यार रिश्तेदार, रिश्तों को बचाओ, ख़ानदानों को बचाओ। अगर आपकी वजह से किसी का ख़ानदान, किसी के रिश्तेदारियां बच रही हैं तो बचाओ। क्या मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रिश्तेदारियां तोड़ने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। और एक और बात जो हमारे मुआशरे के अंदर आम तौर पर पाई जाती है कि अगर हम कोई अपने लिए कोई चीज़ ले आएँ और अगर इल्ला माशाअल्लाह रिश्तेदारों को और हमसायों को वो चीज़ देने का दिल कर ही जाए तो हम उस चीज़ में से जो उसका बदतर हिस्सा होता है वो निकाल कर हम रिश्तेदारों और हमसायों को देते हैं। ना किया करो यार, मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मोमिन भाइयों के लिए पसंद करो। आज लोग यतीमों का माल खा खा कर और हज को चले जाते हैं, सारी सारी रात नमाजें पढ़ते हैं। मुझे बताओ, अगर तुम किसी से रिश्ता तोड़कर हज पर जाओगे तो क्या तुम्हारा हज कभी कबूल होगा? अगर तुम यतीमों का माल खाकर सारी सारी रात नमाजें पढ़ोगे क्या तुम्हारी नमाजें कबूल होंगी? कभी नहीं होगी यार। आज इसलिए रिश्तेदारियों को बचाओ, सुलह करो और करवाओ। मेरे भाइयों, हमारे इस मुआशरे के अंदर अवाम छोटी छोटी बात से रिश्ते तोड़ देती है। अभी अवाम गाफिल है कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो रिश्ता तोड़ता है वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। हाफिज मुंज़िरी अलैहिर्रहमा ने तरगीब व तरहीब के अंदर है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिसका कोई रिश्तेदार नाराज़ है या किसी ने अपने किसी रिश्तेदार को नाराज़ किया है वो उठकर मेरी मजलिस से चला जाए। देखो ना कितनी बड़ी बात कर दी रहमतुल लिल आलमीन नबी ने। वो नबी जो गारों में सारी सारी रात गारों में बैठकर अपनी उम्मत के लिए रब्बी हबली उम्मती की दुआएं करते रहते। उस नबी ने कहा कि जिसने अपने किसी रिश्तेदार को नाराज़ किया है या किसी रिश्तेदार से ताल्लुक़ तोड़ा है वो उठकर मेरी मजलिस से चला जाए। एक सहाबी उठे, चले गए, थोड़ी देर बाद वापस आए तो सहाबा ने फरमाया कि हमने मुंह से सवाल नहीं किया लेकिन हमारी नज़रें सवाली थी कि हमने पूछा सहाबी कहाँ गए थे? तो सहाबी ने अर्ज़ की कि ऐ सहाबा, मेरी खाला मुझसे नाराज़ थी। जब मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिसका कोई रिश्तेदार नाराज़ है वो उठकर मेरी मजलिस से चला जाए तो उस सहाबी ने फरमाया कि मैं उठकर चला गया और अपनी खाला के पास गया और उसको अपनी खाला को मनाया, उससे सुलह की, फिर मैं वापस आया। क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिस मजलिस के अंदर कोई रिश्ता तोड़ने वाला, कतअ रहमी करने वाला बैठा हो उसमें अल्लाह की रहमतों का नज़ूल नहीं होता। और आज हमारे मुआशरे के अंदर अगर किसी को मेरा रब मालो दौलत से नवाज दे, उसको अमीर कर दे, फिर वो किसी गरीब रिश्तेदार को नहीं देखता। वो कहता है मैं कहाँ और ये कहाँ। ना करो यार, जिस रब ने तुम्हें ये मालो दौलत दी है वो ले भी सकता है, क्योंकि रब ने फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि मेरा रब जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। इसलिए मेरे भाइयों, अपने ताल्लुकात को बढ़ाओ। अगर आपको पता है कि रिश्तेदारों के अंदर किसी का झगड़ा है तो उनके करीब जाओ, उनको आपस में सुलह करवाने की कोशिश करो। आज अगर आप किसी की सुलह करवाएंगे तो क़यामत के दिन मेरा रब इसका अजर अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।